भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी का राज्यसभा का कार्यकाल चंद हफ्ते पहले ही समाप्त हो चुका है, जिसके बाद वह अपने मंत्री पद के साथ राज्यसभा में उपनेता तक की कुर्सी गंवानी पड़ी है। नकवी रामपुर को अपनी कर्म भूमि मानते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनके सियासी सफर में यहीं से कामयाबी मिली थी। शायद यही वजह है कि उनका भाजपाइयों के साथ स्थानीय लोगों से गहरा नाता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव है। इसमें धरती से लेकर आकाश तक तिरंगे की शान, आन बान शान आज फहरा रही है और देश का हर हिस्सा, देश के हर क्षेत्र में, और न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी तिरंगे की आन बान शान को और उसकी पहचान को आप महसूस कर सकते हैं। रामपुर में पतंगों का एक बड़ा पुराना रिवाज भी है और मौका भी है और दस्तूर भी है, दोनों चीज़ें हैं। और आज जो है वो पतंगबाजी के ज़रिए आकाश पर जो हमारी तिरंगा पतंगे हैं वो हमारे देश के महानायकों की कुर्बानियों को, देश के महानायकों के भारत निर्माण के संकल्प को सलाम कर रही हैं। और ये अद्भुत और एक बहुत ही अनूठा कार्यक्रम है। पतंगों से देश के महानायकों को सलाम और तिरंगे पतंगों से। और निश्चित तौर से जब हम आकाश पे देखते हैं इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी और इतनी तिरंगा की जो हमारी पतंगे हैं वो लहराती हैं, तो देश राष्ट्रभक्ति से के जुनून और जज्बे से गदगद हो जाता है। आज आपने रामपुर में कितनी पतंगे उड़ाई हैं? क्या आज लगभग सभी क्षेत्र में जो है वो तिरंगा पतंगे फहरा रही हैं। और अगर आप आसमान पे देखेंगे तो ज़्यादातर जगहों पे आपको दूर दराज तक जो है वो तिरंगा पतंगे, पार्टी के हमारे पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्री, सांसद, हमारे प्रमुख लोग और ज़िले के अधिकारी, चाहे एसपी साहब हों, चाहे ज़िले के और प्रशासनिक अधिकारी हों, सब ने मिल कर के इन तिरंगा पतंगों को आसमान पे फहराया है। इसीलिए मैंने कहा कि इस तिरंगे की जो शान है वो ज़मीन के से लेकर आसमान तक दिखाई पड़ रही है, नदी से लेकर के और हर कोने में, गांव में, जंगलों में, सब जगह ये तिरंगा लहरा रहा है। काफी पतंग आसमान में लहराई थी आपकी भी, कई पतंगे कटी भी, लेकिन आपकी पतंग कटी भी नजर नहीं आई, काफी लंबी थी। अब पतंग कटेगी भी, ऐसा है कि पतंग कटे कोई बात नहीं, लेकिन कटी पतंग जैसी जो है वो राजनीतिक हालात नहीं होने चाहिए। पतंग को लेकर सियासी नेताओं से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं सियासी तो इस वक्त बात नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो उनका परिश्रम का परिणाम है और तपस्या की ताकत है, वो किसी भी काले गोरे जादू से परास्त नहीं हो सकती, कमज़ोर नहीं पड़ सकती। अब कुछ लोग जो मोदी फोबिया के राजनीतिक रोग से पीड़ित हैं, वो काले और गोरे जादुओं के ज़रिए जो है वो उनको जो है वो परास्त करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, जो कि असफल होंगे। आज जो है वो देश में एक तो स्थिति ये हो गई है कि बिना वैकेंसी के जो है वो आज जो है वो विलाप चल रहा है और विपक्ष में तो लगभग जो है वो 2-3 दर्जन से ज़्यादा प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की वेटिंग लिस्ट लगी हुई है। हर आदमी जो है वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है और कहता है कि जी मोदी जी को हटाना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है। तो पहले तो ये तय करें कि वैकेंसी कहाँ है। अब बिना वैकेंसी के विलाप होगा तो हश्र क्या होगा आपको अच्छी तरह मालूम। बिहार में गठबंधन टूटा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो अफसोस है, वो बड़े पुराने साथी थे, वो जो मंगल राज था उस मंगल राज से जंगल राज में बहरा पड़े हैं और मंगल राज के एक बहुत सुशासन के प्रतीक बन गए थे, बीजेपी के साथ थे, तो अब वो जो है वो कुशासन के प्रतीक के रूप में बिहार के लोग उन्हें देख रहे हैं। तो विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी जो है वो ईडी का इस्तेमाल करके पार्टी को दबाने की कोशिश करी, मुद्दे को, असली मुद्दे को छुपा रही है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, ईडी, सीबीआई, ये सब चीज़ें वही लोग इस तरह की शिकायतें करते हैं, इसी तरह का जो है वो बातें करते हैं जिनके पास जो है वो तर्कों और की कंगाली होती है।
इस तरह से तर्कों की कंगाली कुतर्कों का मवाली बना देती है। इसलिए जो है वो आज उन्हें जनता के बीच जाना चाहिए। और एक बात उनको भी अच्छी तरह मालूम है कि ये जो काला जादू, पीला जादू, गोरा जादू, इसके ज़रिए जो है वो देश के सुशासन को नुकसान न पहुंचा पाए न पहुंचा पाएंगे। और इस काले जादू और गोरे जादू के ये जो मंत्र है उसको जनता छू मंतर कर देगी। नकवी जी 15 अगस्त है, जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? 15 अगस्त पे जनता के लिए क्या मैसेज? देखिए, हर 15 अगस्त अपने आप में बहुत ही हर देशवासियों के लिए जो है गर्व का विषय होता है। लेकिन ये 15 अगस्त हमारे आज़ादी के अमृत महोत्सव का 15 अगस्त है और हम मानते हैं कि हमारे देश ने जो अपने 75 वर्षों के सफल सफ़र को तय किया है उसमें देश के हर समाज के हर व्यक्ति का हमारे महानायकों का, महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और हम नतमस्तक होकर के उनके योगदान को भी सलाम करते हैं और देश की शानदार जनता के संकल्प को भी सलाम। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ मिलकर अपनी घोषित कार्यक्रम के तहत गांधी स्टेडियम में तिरंगा पतंग उड़ाकर आज़ादी का जश्न मनाया। मुख्तार अब्बास नकवी मीडिया से रूबरू होते हुए विरोधियों पर मंझे हुए सियासी खिलाड़ी की तरह दिखाई दिए। जब सीबीआई और ईडी जैसे मुद्दों पर सवाल पूछा गया तो वो विपक्ष पर तंज कसते नजर आए। वहीं उन्होंने आज़ादी को लेकर कुर्बानी देने वाले महानायकों और महापुरुषों के योगदान को अपना सलामी पेश की। टाइमेट उत्तर प्रदेश के लिए रामपुर से मुजस्सिम खान की रिपोर्ट।